नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम स्टोरी वॉइस चैनल पर। यहाँ हम आपको सिर्फ घटनाएं नहीं सुनाते, हम आपको वो सच सुनाते हैं जो किसी के घर की नींव हिला देता है, किसी की जिंदगी तबाह कर देता है और इंसानियत के सारे सवालों को जगा देता है। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के एक छोटे से गांव मजगई थाना क्षेत्र में घटी एक ऐसी घटना है जो रिश्तों को शर्मसार करती है और दिखाती है कि कभी कभी एक ही घर की दीवारें सबसे गहरे राज छुपाती हैं। दो बहनों की दुनिया। गांव में एक साधारण परिवार था। पिता, मां और दो बेटियां। बड़ी बेटी की 2 साल पहले शादी हुई थी सिसैया पुरवा गांव के एक युवक अमर से। शादी के बाद शुरुआत में सब ठीक चला। अमर और उसकी पत्नी की जिंदगी सामान्य गति से चल रही थी, पर शादी के कुछ महीनों बाद बड़ी बेटी की तबीयत बिगड़ने लगी। कमजोरी, चक्कर और लगातार बुखार। घर वालों ने सोचा शायद काम का बोझ ज्यादा हो गया होगा, लेकिन हालत खराब होती गई। ऐसे समय में हर माँ बाप यही सोचते हैं कि छोटी बेटी भेज देते हैं, वो बहन की देखभाल कर लेगी। और इसी सोच के साथ छोटी बेटी, जिसे हम सुजाता कहेंगे, को बहन के ससुराल भेज दिया गया। सुजाता मासूम थी, नाबालिग और दुनिया के असली चेहरे से अनजान। उसे क्या पता था कि जिस घर में वो बहन की सेवा करने आई है वहीं उसके लिए मौत का रास्ता लिखा है। जीजा की बदलती नजरें। शुरुआत में सब ठीक लगा, घर के लोग सामान्य थे, लेकिन धीरे धीरे सुजाता को महसूस होने लगा कि जीजा अमर की नजरें उस पर जरूरत से ज्यादा टिकने लगी थीं। वो बहन के कमरे में आता, सुजाता को घूरता और अजीब तरह से मुस्कुराता। एक दिन बहन सो रही थी और सुजाता रसोई में थी। अमर चुपचाप आया और बोला, डरो मत, तुम अपनी बहन से भी ज्यादा अच्छी हो, बहुत सुंदर हो। सुजाता डर गई, हाथ कांपने लगे। वो बोली, जीजा जी ये क्या बोल रहे हो, दीदी सुन लेंगी तो। अमर हंस पड़ा, एक ऐसी हंसी जिसमें हवस का जहर था। उसने कहा, यह बात दीदी को नहीं बताएगी, समझी। इस दिन के बाद सुजाता अकेले में अमर के पास जाने से भी डरने लगी थी, लेकिन हवस जब जागती है तो वो मौका खुद तलाश लेती है। एक रात बड़ी बहन तेज बुखार में सो रही थी। घर में अंधेरा था। सुजाता कमरे में पानी लेने आई, तभी पीछे से अमर ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुजाता कांपती आवाज में बोली, छोड़ दीजिए कृपया। लेकिन अमर ने दरवाजा बंद कर दिया। उसकी आंखों में हवस थी, उसकी पकड़ में शैतानियत। वो बोला, अगर विरोध किया तो तेरी बहन को मार डालूंगा और तेरे घर वालों को भी। धमकी सुनकर मासूम लड़की की हिम्मत टूट गई। वो रोती रही, मिन्नतें करती रही, लेकिन अमर ने सारी हदें पार कर दी। उस रात सुजाता की मासूमियत, उसका आत्मसम्मान सब खत्म हो गया। अमर बार बार सुजाता के साथ सेक्स संबंध बनाता रहा। ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा। अमर को अपनी जवान नाबालिग साली के साथ संबंध बनाने में चरम सुख मिलता था। और ये केवल एक रात नहीं थी, बल्कि कई दिनों तक ये हैवानियत चलती रही। सुजाता अंदर ही अंदर मरती जा रही थी। कुछ हफ्तों बाद जब बड़ी बेटी की तबीयत थोड़ी ठीक हुई, वे लोग सुजाता को मायके छोड़ आए। घर आते ही सुजाता का चेहरा फीका हो चुका था, आंखें डरी हुई थीं। वह किसी से बात भी नहीं कर रही थी। कुछ हफ्तों बाद सुजाता को पेट में तेज दर्द हुआ। पिता डॉक्टर के पास ले गए। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आई और पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिपोर्ट में लिखा था, मरीज गर्भवती है। पिता ने सुजाता का हाथ पकड़कर पूछा, ये किसका है, क्या हुआ बेटा, सच बोलो। सुजाता फूट फूट कर रो पड़ी और उसने सब बता दिया। जीजा की हवस, डर, धमकी और उसके साथ हुआ हर जुल्म। पिता की आंखें लाल हो गईं, दिल कांप उठा। पिता तुरंत बड़ी बेटी के ससुराल पहुंचे और अमर से पूछा, मेरी बच्ची के साथ तूने ये क्या किया। अमर ने शुरू में सबसे इनकार कर दिया, कहा, ये झूठ बोल रही है। पिता ने कहा, ठीक है, चल थाने चलते हैं। पुलिस का नाम सुनकर अमर के होश उड़ गए। वह घुटनों पर बैठ गया और बोला, गलती हो गई, मैं मानता हूं। दोनों परिवारों को इकट्ठा किया गया। लंबी बातचीत के बाद एक घिनौना समझौता हुआ। लड़की की इज्जत चली गई है, अब उसी अमर से ही उसकी शादी करा देते हैं। दोनों बहनें एक ही घर में रहेंगी। सुजाता के पिता समाज के डर से
मजबूरी में राजी हो गए, पर उन्हें नहीं पता था कि यह समझौता उनकी दूसरी बेटी की मौत की शुरुआत है। बहन के जाने के बाद फिर शुरू हुआ शैतान। कुछ दिन बाद बड़ी बेटी का अपने पति से झगड़ा हुआ और वह मायके चली गई। अब घर में अमर और सुजाता अकेले रह गए थे। अमर के सिर पर अब ना डर था ना शर्म। वह बोला, तेरी वजह से मैं जेल जाता जाता बच गया, अब तू वही करेगी जो मैं कहूँगा। इसके बाद उसने सुजाता को गर्भ गिराने के लिए मजबूर किया। उसे कमरे में ले गए। घर वालों की मदद से अवैध तरीके से गर्भपात करवाया गया। सुजाता दर्द से चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन कोई उसकी चिल्लाहट नहीं सुनता था। गर्भपात के बाद सुजाता दर्द से कराह रही थी। अमर कमरे में आया और बोला, डॉक्टर ने दवाई दी है, पिएंगी तो ठीक हो जाओगी। सुजाता को क्या पता था कि वह दवाई नहीं, तेजाब है। जैसे ही उसने घूंट लिया, उसका गला जलने लगा। वह चीख पड़ी, बाबू पानी, मेरा गला जल रहा है, बचाओ। अमर और उसके घरवाले दरवाजा बंद करके बाहर चले गए। अंदर सुजाता तड़पती रही, चीखती रही, हिलती रही, लेकिन कोई नहीं आया। अगले दिन पिता सुजाता से मिलने ससुराल पहुंचे। कमरे में पहुंचते ही सुजाता ने कमजोर आवाज में कहा, बाबू, इन्होंने मुझे तेजाब पिला दिया, इनको मत छोड़ना बाबू। पिता सुन रह गए। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने चिल्लाकर मदद मांगी, लेकिन ससुराल वालों ने उन्हें उल्का डराया। गलतफहमी होगी, लड़की खुद दवाई पी गई होगी। लेकिन पिता सब समझ चुके थे। वे अपनी बेटी को फौरन अस्पताल ले गए। अस्पताल में सुजाता को बचाने की कोशिशें हुईं, लेकिन तेजाब ने उसके अंदरूनी अंग चला दिए थे। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन बच्ची नहीं बच सकी। पिता वहीं जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखें खाली हो गईं, हथेलियां कांपती रहीं। उनके सामने उनकी नाबालिग बेटी का सफेद कपड़े में लिपटा हुआ शरीर था। न्याय की शुरुआत। अगले ही दिन पिता ने थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। मुतारिक दामाद अमर के खिलाफ, उसके परिवार के खिलाफ रेप, गर्भपात, हत्या के प्रयास और हत्या के मुकदमे के तहत। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की। पूरा गांव अब अमर के अत्याचारों की कहानी सुना रहा था। लोग कह रहे थे, उसे बचपन से ही लड़कियों पर बुरी नजर थी। वह शराब पीकर घर में गाली गलौज करता था। जैसे जैसे जांच बढ़ी, अमर का नकाब उतरता गया। लेकिन जो कीमत चुकाई गई वह अमूल्य थी, एक मासूम जिंदगी। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक कड़वा सच है कि जब परिवार ही अपने घर में असुरक्षित हो जाए तो लड़की किस पर भरोसा करे। कब ये समाज समझेगा कि समझौते नहीं, सख्त कार्रवाई लड़कियों को बचा सकती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सच सामने आते रहें और हर लड़की के लिए न्याय की आवाज उठती रहे, तो हमारे चैनल क्राइम स्टोरी वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नए केस, एक नई कहानी और एक नए सच के साथ। धन्यवाद।